हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के बारे में, जिसका इनॉग्रेशन अभी अभी हुआ है। और इसका महत्व क्या है ये भी जानेंगे, इसके फीचर्स क्या हैं ये भी जानेंगे, और सब कुछ आपको इस वीडियो में इसके बारे में पता लगने वाला है। शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहते हैं कि सेल हमारे स्टडी आईक्यू की तरफ से आप सभी लोगों के लिए लाई गई है। अगर आप बिहार पीसीएस की या फिर 72nd बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा आरंभ 6.0 बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा फाउंडेशन का बैच होता है। इसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की तैयारी हम लोग करवाते हैं। इस समय पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड AKS लाइव यूज करेंगे तो आपको ये कोर्स 9,999 में मिल जाएगा। आपको लग रहा होगा प्राइस ज्यादा है, नहीं, ये ज्यादा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें फीचर्स बहुत ज्यादा हैं। ये जो सेल हमारी चल रही है ये चल रही है 31 जुलाई तक, 31 जुलाई तक चलने वाली है। इसलिए इससे पहले पहले डिसाइड कर लें, और इसके बारे में कोई जानकारी करनी है, फीचर्स के बारे में जानकारी करनी है तो एक नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में हमारे काउंसलर से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वेबसाइट पर जाना है तो वेबसाइट के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक को क्लिक कीजिए। वेबसाइट पर जाके खुद से भी इस कोर्स के फीचर्स पढ़ सकते हैं। मेंटरशिप मिलेगी, डेली मेंस आंसर राइटिंग का फीचर इसमें आता है, लाइव क्लासेस मिलती हैं, और साथ में इसमें आपको कंटेंट भी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, टेस्ट सीरीज भी है और NCERT का रिकॉर्डेड बैच भी है। एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू, तीनों स्टेज की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक और चीज, 100% रिफंड भी आपको यहां पर मिल जाएगा अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है तो। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर कीजिए और आपका पूरा पैसा वापस। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के आर्टिकल की, आज के न्यूज की। यहां पर जो पहला यहां पर हमारा न्यूज का आर्टिकल यहां पे आ पा रहा है वो ये कह रहा है कि सीएम नीतीश कुमार टू इनॉग्रेट बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड मेमोरियल स्तूपा इन वैशाली। वैशाली में जिला जो है वो कौन सा है? जिला है वैशाली, और वहीं पर हमारा क्या हो रहा है? इनॉग्रेशन किया जा रहा है म्यूजियम का और मेमोरियल स्तूपा का भी। यहाँ पे स्तूप जो है वो बनाया गया है। अभी मैं आपको एक फोटो भी यहाँ पे दिखाऊंगा इसकी। न्यूज का आर्टिकल और भी है। वैशाली में बना बुद्ध स्मृति स्तूप, सीएम नीतीश करेंगे लोकार्पण, 15 देशों के बौद्ध धर्मावलंबी और भिक्षु आएंगे बिहार। इसके अलावा बुद्ध सम्यक दर्शन एक तरीके से संग्रहालय सह स्मृति स्तूप है और यहाँ पर वैशाली को मिलेगा आध्यात्मिक गौरव। तो पहली बात जो ये चीज है कि कहां पर इसका इनॉग्रेशन हुआ है, कहां पर ये बनके तैयार हुआ है, वो जिला कौन सा है? वो है वैशाली जिला। वैशाली जिला वेरी इंपॉर्टेंट ये है, और ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। आप देख पा रहे हैं हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी यहाँ पर प्रेजेंट हैं और इसका उद्घाटन कर रहे हैं, और इसकी फोटोज भी आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये एक तरीके से ना ही सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए बट अन्य जितने भी हमारे धर्म होते हैं सभी के लिए ही ये एक तरीके से एक अच्छी पहल है, क्योंकि शांति का जो संदेश बौद्ध धर्म देता है वो सभी के लिए ही इंपॉर्टेंट है, एक मानवता के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जरा जान लेते हैं। बौद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम और जो मेमोरियल स्तूपा है इसके बारे में। ये जिला कौन सा हो जाएगा? जिला है इसका वैशाली, और वैशालीगढ़ बोलेंगे इसको। 72 एकड़ में बना हुआ है और निर्माण इसका हुआ है 550 करोड़, लगभग 550 करोड़ और कुछ 48 लाख के आसपास टोटल अमाउंट इसमें लगा है, लागत लगी है। लगभग देखा जाए तो 550 करोड़ में ये बन के तैयार हुआ है। बहुत बड़े एरिया में है, आप देख पा रहे हैं एरिया है इसका 72 एकड़ का। इसके अलावा जो फीचर्स हैं इसमें क्या आ पाएगा भाई? 15 देशों से बौद्ध भिक्षु जो हैं इस इनॉग्रेशन में, जो कि अभी 29 जुलाई को हुआ है, इसमें उपस्थित हुए थे। 15 देश, जिन देशों में बौद्ध धर्म प्रचलित है, वहां पर माना जाता है, वहां के लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं, वहां से लोग यहाँ बौद्ध भिक्षु जो है यहाँ पर आए भी थे। देशों के नाम आप देख पा रहे हैं, चाइना, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, तिब्बत, म्यांमार, मलेशिया, भूटान, वियतनाम, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। इन सारे देशों में आपने जानते भी हैं कि यहाँ पर बौद्ध धर्म को लोग मानने वाले हैं, और वहां से बौद्ध भिक्षु भी आए थे। इस बड़े इनॉग्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा महत्व इसको दिया भी जा रहा है पूरे विश्व भर के जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनके तरफ भी। अगला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, लिखा है स्तूप। ये स्तूप पुष्करणी तालाब और प्राचीन मिट्टी के स्तूप के पास विकसित है, और दुनिया भर के बौद्ध भिक्षु अनुयायियों के लिए श्रद्धा और आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र बना है। और ये जानते भी कि डेफिनेटली इन चीजों का एक महत्व भी रहता ही है, ऑब्वियस सी बात है कि इन चीजों का महत्व रहेगा भी। अगला पॉइंट यहां पे आ रहा है, ऑन द फर्स्ट फ्लोर। इसके ये स्तूपा आप देख पा रहे हैं, स्तूपा जो बना हुआ है इसके फर्स्ट फ्लोर पे सैक्रेड रिलिक्स का मतलब होता है भगवान बुद्ध के, पहली जो मंजिल है इसके भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियां जो है यहाँ पर कलिश में रखी गई हैं। तो ये बिल्कुल मतलब
महात्मा बुद्ध की हैं, तो ये तो बौद्ध धर्म के सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक तीर्थ स्थल के तौर पर आप माना जा सकता है इसको। ये बन के तैयार हो रहा है। यह अवशेष 1957 और 1962 के बीच किए गए पुरातात्विक उत्खनन के दौरान खोजे गए थे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी इस जगह पे आप देख पा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, इसका यही मतलब है कि इसका एक इंपॉर्टेंस बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही बड़े लेवल पे होने वाला है। कब इसको एक्सकेवेट किया गया था? इसको एक्सकेवेट किया गया था 1958 से 1962 के बीच में। तो ये बात है। अगला यहाँ पर कुछ फीचर्स इसके आ रहे हैं। फीचर्स इसके ये आ रहे हैं कि इट वाज मेड एंटायरली यूजिंग स्टोन। इसके फीचर्स बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे भी हैं। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर देखिए, पहली बात तो ये बनाया किससे गया है? सैंडस्टोन से बनाया गया है, यूजिंग ओनली स्टोन बनाया गया है। यहाँ पर किसी भी ब्रिक्स का, ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सीमेंट का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो भाई इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो जोड़ा कैसे गया होगा? तो जोड़ने के लिए उसमें एक टेक्निक का यूज किया गया है। जो बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, सैंडस्टोन के ब्लॉक्स हैं, उसमें एक टेक्निक का यूज किया गया है। उस टेक्निक का नाम है, आप यहां पे देखेंगे लिखा होगा, टंग एंड ग्रूव टेक्निक। इस टेक्निक का यूज किया गया है, टंग एंड ग्रूव टेक्निक का यहां पर यूज किया गया है जितने भी हमारे सैंडस्टोन के ब्लॉक्स हैं उनको जोड़ने के लिए भी। और इसकी कुल ऊंचाई जो है वो सांची के स्तूप से की जो ऊंचाई है इससे डबल हो जाती है। इससे डबल है, इट मींस एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, सांची के स्तूप से भी ऊंचा है। और इसको भूकंप रोधी भी बनाया गया है। इसको एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग के तौर पर भी इसको बनाया गया है। चलिए और कुछ फीचर्स हैं इसके, वो भी देख लेते हैं। जैसे ये अभी मैंने आपको बताया कि टंग एंड ग्रूव टेक्निक होती है, तो टंग एंड ग्रूव टेक्निक ये वाली होती है। यहाँ पर क्या होता है कि दो बड़े बड़े ब्लॉक्स जो हैं इनको इस तरीके से, अगर इसको हम यहाँ पर इस तरफ शिफ्ट करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, तो क्या होगा, आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। तो ज्वाइंट होने से यहाँ पर हमें ना ही कंक्रीट का यूज करना पड़ा, ना ही ब्रिक्स का यूज करना पड़ा, ना ही सीमेंट का यूज करना पड़ा। इनके यूज करने के बिना ये आपस में जुड़े रहते हैं और इस तरीके से जो ब्लॉक्स रहते हैं इनके बीच में स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी बनी रहती है। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जापानीज टेक्निक है और इसको यूज भी किया जाता है कई जगह पे भी। घरों को बनाने में यूज कर रहे होते हैं, छोटे छोटे आर्टिकल्स जो होते हैं उनको बनाने में भी यूज कर रहे होते हैं, एंटीक्स बनाने में भी यूज करते हैं। और ये तो एक एंटीक का उदाहरण आप देख ही पा रहे हैं जो कि वैशाली में बनकर तैयार हुआ है। इसके अलावा कुछ फीचर्स के तौर पर, द ग्रैंड एंट्रेंस गेट मॉडल्ड आफ्टर द सांची तोरण रिफ्लेक्ट्स द स्प्लेंडर एंड इंट्रिकेट डिटेल्स ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। इसका जो गेट है यहाँ पर भी आप देखेंगे इसका भव्य प्रवेश द्वार भी इसका बनाया गया है और वो भी किस तरीके से बनाया है, जैसे सांची का स्तूप है उसका तोरण जो एक द्वार होता है उसी तरीके से भी इसको बनाया गया है। इस परिसर में एक ध्यान केंद्र है। क्या क्या चीजें इसके अंदर मिलेंगी आपको? एक ध्यान केंद्र मिलेगा, इसके अंदर पुस्तकालय मिलेगा, आगंतुक केंद्र जो हमारे यहाँ पर जितने भी लोग आने वाले होंगे, विजिटर सेंटर होता है वो यहाँ पे मिल जाएगा, संग्रहालय खंड मिलेगा, इसके अलावा एम्फी थिएटर है, कैफेटेरिया है, 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र है, पार्किंग है। और ये सारी जो व्यवस्थाएं रहती हैं लोगों के आने के लिए, उनको सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड करने के लिए, वो तो रहेंगी ही रहेंगी। तो ये सारी चीजें इसमें आपको मिलने वाली हैं। बहुत बड़े लेवल पे इसको बनाया गया है, एक बड़ी सोच के साथ इसको बनाया गया है। साथ में कुछ सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं कि क्या इसका महत्व होगा। पहला पॉइंट यहां पर आप देख पा रहे हैं महत्व में, प्रिजर्वेशन ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज। बौद्ध विरासत जो है उसका संरक्षण करना, ये एक बड़ा पॉइंट है इसमें। बौद्ध विरासत जो कि इतने सालों से, करीबन 1000 सालों से 2000 सालों के आसपास जो है इससे ऊपर हो चुका है। और ये जो विरासत है ये अभी भी कंटिन्यूड है, ये कंटिन्यूड है और ऐसे ही चलती रहेगी। इसमें छोटा सा एक स्टेप जो है वो सरकार ने लिया है, इसको बनाया है और ये इसको प्रमोट करना, इसमें जो भी लोग होते हैं उनको इन्वॉल्व करना और बाहर से आने वाले जो टूरिस्ट होते हैं वो इसमें यहाँ पर आए तो हमेशा आए, बार बार आए, इसके लिए भी कार्यरत रहना, प्रयास करना, ये इसमें आता है। आध्यात्मिक ज्ञान केंद्र के तौर पर इसको हम मान सकते हैं। और पूरी विश्व में अगर हम जानते हैं कि एक विश्व गुरु के रूप में एक छोटा सा स्टेप ये भी हम कह सकते हैं कि बिहार की तरफ से लिया गया है बौद्ध धर्म को सामने रखते हुए। इसके अलावा बिहार पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, एक टूरिस्ट सर्किट जो होता है बुद्धिस्ट सर्किट उसका भी ये पार्ट है। इसके अलावा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि वहां अगर लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे तो डेफिनेटली वहां पर जो इकोनॉमी है उस पर भी काफी ज्यादा एक बढ़ोतरी जो हम कह सकते हैं कि वो मिलेगी इसमें। सांस्कृतिक निर्यात, ये भी आप देख पाएंगे कि अगर टूरिस्ट आते हैं, लोग आते हैं तो यहाँ से कुछ चीजें लेके ही जाएंगे, कुछ चीजें सीख के ही जाएंगे और वो चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। भारतीय और वैश्विक बौद्धिक पहचान को बढ़ावा भी मिलेगा। तो ये सारे कुछ यहाँ पर एडवांटेजेस या फिर वी कैन से सिग्निफिकेंस, महत्व जो है यहाँ पर हमें निकल के आ रहा होता है। ये सब हमने जाना आज के इस वीडियो में, जो कि आप के लिए एक वैशाली में बना हुआ जो एक स्तूपा है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके बारे में है। एक क्वेश्चन आपके लिए अब इस वीडियो के एंड में एक ये है कि केसरिया स्तूप
जो बिहार में ही आपको मिलता है वो किस जिले में मिलता है? केसरिया स्तूप निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? पूर्वी चंपारण, वैशाली, पटना या फिर गया में? आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कि किसका आंसर सही होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं इसका आंसर। इसके अलावा अगर आप, जैसे मैंने बताया आपको, हमारी स्टडी आईक्यू की तरफ से सेल चल रही है। सेल का नाम है डबल धमाका सेल, और डबल धमाका सेल में 360 डिग्री प्रिपरेशन पैक आप ले सकते हैं, और ये सबसे बेस्ट है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, बिहार के एग्जाम की तैयारी करने के लिए। मेरा कोड है AKS लाइव, इसमें आपको ये कोर्स 12,999 में मिलेगा। इसमें क्या तैयारी हम आपको करवा रहे होते हैं, 72nd BPSC के फाउंडेशन बैच की भी इसमें तैयारी हो जाएगी आपकी। 7 बुक्स की किट आपके घरों में आएगी, और 75 से ज्यादा टेस्ट आपको अलग से मिल जाएंगे। यहाँ तो मिलेंगे टेस्ट सीरीज, यहाँ पे अलग से भी मिल जाने वाले हैं, एकलव्य टेस्ट सीरीज नाम से। 10,000 प्लस MCQs का एक कोर्स आपको मिल जाने वाला है इसमें। 71st BPSC के लिए यहाँ पर आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, और मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। सेल एंड हो रही है 31 जुलाई, तो उससे पहले पहले आप ले लें, क्योंकि बाद में प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। इसमें भी एक फीचर है, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो पूरे पैसे वापस हो जाएंगे आपके। फंडिंग, जितना भी आप फंड लगा रहे होते हो, पैसे लगा रहे होते हो, अमाउंट लगा रहे होते हो, पूरा पैसा वापस हो जाएगा। सिर्फ आपको प्रीलिम्स निकालना है किसका? 72nd BPSC का। आज के इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे कर रहा हूं। इस वीडियो का PDF आपको यहां पे मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ये है मेरी ईमेल आईडी, यू कैन मेल मी हियर फॉर एनी क्वेरीज एंड। चलिए, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा मैं। इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।